अधिकारी से हम दोबारा बात नहीं करेंगे। प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँचा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तैयार हो कि नहीं हो? आमरण अनशन तो रोडवेज आने के बाद ही टूटेगा। कुंभलगढ़ में मिल गया, वैसे उम्मीद नहीं है भाई, अर्थी तो हमारे साथ में चाहिए, क्या पता कब मौत आ जाए। डॉक्टर राम मीणा अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहनेगा, नंगे पैर रहेगा। लगता है कि अनशन की अर्थी को अब राजसमंद जिला मुख्यालय लाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि राजसमंद जिले के केलवाड़ा क्षेत्र में बीते 5 दिनों से रोडवेज बस की आवक की मांग को लेकर एक अनशन जारी है। आज जो खबर निकल कर आ रही है वो बताया जा रहा है कि वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ताएं हुई, उस वार्ता से कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। तो अब वहां आह्वान किया गया है कि इस पूरे के पूरे संघर्ष को इस अर्थी के साथ राजसमंद जिला मुख्यालय की तरफ लेकर जाया जाएगा। और जो ताज़ा खबर आज जो निकल कर आ रही है, तो उस अर्थी के साथ एक बड़ी संख्या केलवाड़ा क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यालयों तक पहुंची है और उसके बाद वहां बात राजसमंद की तरफ बढ़ने की भी होती दिखाई दे रही है। और ये जो पूरा विषय है, जैसा कि आपको जानकारी है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से इस पूरे के पूरे एक आह्वान को लेकर कई बार गूंज सुनाई दी थी। कई बार कहा गया था कि अगर रोडवेज बस नहीं आती है तो 5 अक्टूबर राणा पुंजा जयंती से इस एक अनशन का प्रारंभ किया जाएगा। बीएपी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर राम मीणा इसकी पूरी अगुवाई कर रहे हैं। और आज जब वो वहाँ से उन तमाम भीड़ को संबोधित कर रहे थे, बड़ी संख्या में जो लोग जुटे थे उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो प्रशासनिक वार्ताएं हुई है, तहसीलदार स्तर के अधिकारी से जो चर्चा हुई है, उससे कुछ सकारात्मक परिणाम निकला नहीं है। तो अब हमारी कोशिश ये है कि उच्च अधिकारियों से वार्ता की जाए। तो उसके लिए वो वहाँ ये आह्वान करते दिखाई दिए कि अब इस जो ये यहाँ एक सांकेतिक अर्थी रखी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या तो रोडवेज बस में जाएंगे या फिर अर्थी में ही जाएंगे। तो अब उस अर्थी को लेकर भारी भीड़ केलवाड़ा के प्रशासनिक कार्यालयों की तरफ बढ़ी है, मगर उन्होंने आह्वान ये भी किया है कि हम राजसमंद जिला मुख्यालय तक जाएंगे और वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर वहाँ से आगे भी बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये जो पूरा प्रकरण है जो बीते 5 दिनों से वहाँ चल रहा है, उसको लेकर हालांकि आज अच्छी खासी संख्या में वहाँ पुलिस मौजूद है, बड़ी भारी तादाद में जाब्ता वहाँ मौके पर गया है। पुलिस अधिकारी, वहाँ के तहसीलदार, ये तमाम उन वार्ताओं के माध्यम से इस पूरे प्रकरण में समझाइश की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि मामला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुनिए आखिर उस अनशन स्थल पर डॉक्टर राम मीणा ने क्या कुछ कहा। आमरण अनशन को करीब 125 घंटे से हमारे 5 साथियों ने कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन न जाने किसके दबाव में, न जाने किस डर से प्रशासन यहां तक नहीं पहुंचा, पता नहीं कहां गायब हो गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस प्रशासन को ढूंढना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढना पड़ेगा। अब वो यहां नहीं आ सकता तो हमें उनको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अब मैं अकेला ढूंढूं तो थक जाऊंगा, क्या पता कौन सी गली से कब किधर गायब हो जाए। तो आप सब लोग ढूंढने मेरे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे? अगर ये प्रशासन कुंभलगढ़ में मिल गया, वैसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि 5 दिन से अगर कुंभलगढ़ में होता तो यहां तक तो आ ही जाता। अब मैं एक चीज और बता देता हूं कि हमारी टीम ने 2 बार तहसीलदार स्तर के अधिकारी से बात की। अब इसके बाद अगर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमसे बात करना चाहेगा तो वो इससे उच्च स्तर का ही होगा। तहसीलदार स्तर के अधिकारी से हम दोबारा बात नहीं करेंगे। अब उनसे ऊपर वाला अधिकारी हमसे बात करेगा, और वो अधिकारी अगर कुंभलगढ़ नहीं मिला तो भले ही राजसमंद जाना पड़े। आप लोग ढूंढने के लिए तैयार, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? आज भी हम अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। जो 5 साथी आमरण अनशन पर थे वो लगातार आमरण अनशन पर रहेंगे। आमरण अनशन तो रोडवेज आने के बाद ही टूटेगा। तो भाई अब ये जो लापता सरकार और लापता प्रशासन है,
राजसमंद नहीं मिला तो जयपुर और दिल्ली तक भी जाना पड़ा तो हम लोग जाकर ढूंढेंगे, लेकिन रोडवेज जरूर लेकर आएंगे। तो इसलिए हमने तय किया, अनशन करने वाले सभी साथियों ने तय किया कि भाई अर्थी तो हमारे साथ में चाहिए, क्या पता कब मौत आ जाए, तो हम अपनी अर्थी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो अर्थी को हमारे जो अनशन करने वाले साथी हैं वो अर्थी को आगे लेकर चलेंगे। अब जब तक प्रशासन नहीं मिलेगा, डॉक्टर राम मीणा अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहनेगा, नंगे पैर रहेगा।